वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं सक्सेस फ्रेम और मैं हूं संध्या। गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा और वो कौन सा राजा थे जिन्होंने भारत में प्रजातंत्र की नींव रखी? तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन होगी। गाइस, महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय और कर्म से ब्राह्मण थे। उन्होंने एक राजा को वचन दिया था कि उसके लिए अलग स्वर्ग का निर्माण करेंगे और अपनी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो तपस्या में लीन थे। परंतु इंद्र उनकी तपस्या को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे अपनी राज सिंहासन खतरे में जान पड़ी और उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए दो अप्सराओं को भेजा, मेनका और उर्वशी। उर्वशी महर्षि विश्वामित्र के तपस्या को भंग करने में नाकाम रही और विश्वामित्र ने उन्हें पेड़ बना दिया, परंतु मेनका अपने उद्देश्य में सफल रही। महर्षि विश्वामित्र अब तपस्या को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। मेनका से उन्होंने शादी की और उन्हीं दोनों की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था शकुंतला। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में मेनका सफल हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि सारी सच्चाई अब विश्वामित्र को बताकर वापस लौटा जाए। विश्वामित्र को जब सच्चाई का पता चला उन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मेनका से प्रेम करते थे इसलिए कुछ ना बोले और वापस तपस्या में लीन हो गए। मेनका भी अपने स्वर्ग को वापस आ गई। रही अकेले शकुंतला। शकुंतला की परवरिश उन्हीं के ऋषि आश्रम में अन्य ऋषियों ने किया और शकुंतला काफी ही खूबसूरत थी। जब शकुंतला बड़ी हुई तो एक दिन वो वन में ऐसे ही टहल रही थी, तभी इस देश के राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और शकुंतला को अपना दिल दे बैठे और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, परंतु शर्त ये रखी कि जिस ऋषि ने उनकी परवरिश की है वो बाहर गए हुए हैं, उनके आने के बाद ही उनकी विदाई होगी। शकुंतला और दुष्यंत की शादी तो हो गई, लेकिन वो राजा थे, ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर शकुंतला को पहनाया और बोला जब ऋषि आ जाएंगे तो मैं आपको लेने जाऊंगा। समय यूं ही व्यतीत होते रहा। शकुंतला एक दिन इसी सब सोच विचार में बैठी चुपचाप सोच रही थी कि कब ऋषि आएंगे और कब राजा उन्हें लेने आएंगे। तभी उसी आश्रम से होकर एक अन्य ऋषि गुजरे जो शकुंतला को खामोश बैठे देखकर उनसे भिक्षा की मांग की। शकुंतला ने उनकी आवाज नहीं सुनी और कोई उत्तर नहीं दिया। तब ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसकी यादों में तू खोई हो जाओ वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला को जब ये श्राप का एहसास हुआ तो वो ऋषि के चरणों में गिरकर माफी मांगी। ऋषि ने माफ करते हुए बोला मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु जो निशानी उसने तुझे दिया है उसे अगर तू दिखाएगी तो वो उसे याद आ जाएगा कि तू कौन है और उसने क्या वादा किया था। शकुंतला ये सारी घटना होने के बाद नदी में पानी भरने जाती है। वहां घड़ा से उसका पानी भरती है, अंगूठी उसकी अंगुली से निकलकर नदी में गिर जाती है और वो वापस आकर रोती रहती है। तभी ऋषि का आगमन होता है। ऋषि ने पूछा कि आखिर मेरे आने पे तुम खुश क्यों नहीं हो, रो क्यों रही हो? तभी उन्होंने सारी कहानी सुनाई। ऋषि शकुंतला को लेकर राजा दुष्यंत के पास पहुंचते हैं, परंतु श्राप ने अपना काम किया था। दुष्यंत शकुंतला को भूल चुके होते हैं। तब ऋषि और शकुंतला दोनों वापिस अपने आश्रम में आ जाते हैं। इधर वापस आने के बाद शकुंतला ने एक पुत्र का जन्म दिया और समय यूं ही व्यतीत होते रहा। लगभग 5 साल के बाद एक मछली राजा के दरबार में पेश हुई जिसे मल्लाह ने पकड़कर लाया था। और वो मछली जब उनके किचन में रसोइये के पास गया और मछली को काटा गया तो उसके पेट से वही अंगूठी निकली जो शकुंतला को दिया था। राशि अंगूठी लोगों को पहचानते देर न लगी। उन्होंने राजा को अंगूठी दिखाई, तब राजा को शकुंतला को याद आया और वो दौड़ते हुए भागे अपने रथ पर और शकुंतला को लेने पहुंचे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि शकुंतला न जाने कहां और किस हाल में होगी, इस बात की उन्हें बहुत फिक्र भी हो रही थी। जब वो आश्रम पहुंचे तो देखे आश्रम के नजदीक ही एक बच्चा है जो शेर को पटककर उसके दांत गिन रहा है, उसके साथ खेल रहा है। इतने साहसी बालक को देखकर उनके खुशी की सीमा न रहा। उन्होंने उस बच्चे के करीब जाकर देखा और पूछा कि बालक तुम्हारे पिता माता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बोला मेरे पिता का नाम तो मुझे नहीं पता, पर माता का नाम शकुंतला है और मैं भरत हूं। राजा दुष्यंत समझ चुके थे कि उन्हीं का पुत्र है। वो शकुंतला के पास गए और उनसे अपनी किए की माफी मांगी और भरत और शकुंतला को लेकर अपने राजमहल पहुंचे। राजा दुष्यंत समझ चुके थे कि भरत
काफी सूरवीर और प्रतापी राजा बनेगा। इसीलिए भरत के नाम पे ही इस देश का नाम भारत रखा। और यही वो भरत राजा थे जो आगे चलकर जिन्होंने प्रजातंत्र की नींव रखी। राजा भरत के वैसे तो 5 पुत्र थे, परंतु उनके नजरों में कोई इस योग्य नहीं थे जो राज्य सिंहासन को संभाल सके, इस देश की राजकाज को संभाल सके, इस देश की भूमि को सुरक्षित रख सके। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि प्रजा में जो भी योग्य होगा उसको मैं खुद शिक्षा दूंगा, खुद ट्रेनिंग दूंगा और राजा बनाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो सोच सकते हैं कि व्यक्तिगत भावना से उठकर उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। अपने बच्चों के अधिकार की परवाह न करते हुए भी देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया। तो ऐसे ही महान महान राजाओं की धरोहर है हमारी ये भारत भूमि, और हमें अपनी भूमि पर ऐसे ही गर्व नहीं है। इसके एक नहीं कई कारण है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।